पास क्वेश्चन 3 था, उसका बी पार्ट था। उसके बी पार्ट में आपसे पूछा गया था राइट अ सी प्रोग्राम। अब हम इसको सी प्लस प्लस पे कर लेते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट था आल्सो हैंडल नेगेटिव नंबर इफ एंटर्ड एंड शो इनवैलिड नंबर। ठीक है। उसके बाद था प्रोग्राम शुड नॉट एग्जिट अंटिल यूजर एंटर द जीरो। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट को देखना है कि आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले इनपुट चाहिए एक नंबर की। ठीक है। उसके बाद आपने उस नंबर को चेक करना है कि वो आपका नंबर इवन और ऑड है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसी को फॉलो करते हैं। ये असल में 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और उसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, इंट नंबर, और हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सी इन कर लेते हैं वो नंबर को। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लॉजिक आएगी, ये नंबर की इनपुट होगी। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक है कि नंबर को चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। अब आपने देखना है कि इवन नंबर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, इवन नंबर होता क्या है। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर। और 2 पे डिवाइड होने के बाद अगर हमारे पास रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है तो वो कहलाता है इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। A number that is divisible by 2 and generates a remainder of 0 is called a even number। ठीक है। अब आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी मैंने कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, ये 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करता है और उसका रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं करता हूँ 5 मॉडुलस 2, तो ये बाकी हमें 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बाकी एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। इसी तरह कोई और नंबर अगर 10 को हम डिवाइड करते हैं मॉडुलस के साथ 2 पे, तो ये हमें रिमाइंडर देगा 0। तो इट्स मीन्स के 5 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये हमें एक रिमाइंडर रिटर्न करता है 1। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 5 एक इवन नंबर नहीं है। ठीक है। इसी तरह हमने 10 को चेक किया, तो 10 को जब हम चेक करते हैं तो 10 को जब मॉडुलस के जरिए डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 0। तो इसका मतलब है कि 10 एक इवन नंबर है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे लॉजिक लगानी है कि हमने चेक कैसे करना है कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वो इवन है कि ऑड है। ठीक है। हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के अंदर, अच्छा पहले हमने यहाँ पे हार्ड कोड 5 लिया और 10 लिया। अब यही चीज हमारे पास इनपुट के अंदर आ रही होगी जो यूजर इनपुट करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नम मॉडुलस 2। अच्छा, यहाँ पे अब इक्वल टू चेक करने के लिए हमारे पास डबल इक्वल का साइन आता है। ठीक है। अगर सिंगल इक्वल क्या होता है, वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है, और डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है 0। अगर नंबर को 2 पे डिवाइड करें मॉडुलस के जरिए तो हमारे पास रिमाइंडर 0 अगर आए तो इट्स मीन्स कि जो नंबर एंटर किया गया है वो इवन नंबर है। ठीक है। यहाँ पे हम आउटपुट कर लेते हैं। यहाँ पे कह देते हैं यू हैव एंटर्ड इवन नंबर। ठीक है। और यहाँ पे हम साथ में उसको बता भी देते हैं कि कौन सा नंबर साथ में प्रिंट हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हम बता भी देते हैं और इसके बाद हम एंडल भी कर देते हैं ताकि वो लाइन की सेपरेशन
हो जाए साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, जब एक इफ कंडीशन चेक करेगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो तो इवन नंबर होगा। अब अगर लेट्स सपोज कि वो इवन नंबर एंटर नहीं करता, तो जो इवन नंबर के अलावा क्या होगा? इवन नंबर के अलावा ऑड नंबर होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है? तो हमें ऑड नंबर की लॉजिक लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम जस्ट एल्स का पार्ट लगाएँगे यहाँ पे, और एल्स के पार्ट में हम सेम इसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं ऑड नंबर, और ये नंबर एज़ इट इज़ आ जाएगा प्रिंट होके, ठीक है? अच्छा जी। यहाँ पे अच्छा, अगर आपने ऑड की लॉजिक लगानी भी हो, तो वो लॉजिक क्या बनेगी? वो लॉजिक ये बनेगी कि आपका नंबर मॉडुलस अगर आप 2 करते हो, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप कर सकते हो नंबर मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 1। ये 2 तरह से ये कंडीशन लग सकती है अगर आपने ओड नंबर को चेक करना है, ठीक है? लेकिन हमने ओड को चेक नहीं करना, हमने एक से एक को चेक कर लिया, तो हमें दूसरी कंडीशन की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये ओड वाली लॉजिक पहले लगा देते हो, तो आपको फिर आप इवन वाले को एल्स पार्ट में ले जा सकते हो और ओड वाले को इफ पार्ट में ले जा सकते हो। मसलन मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैंने ओड की नंबर की लॉजिक पहले लगानी है, ठीक है? तो आप क्या करो, यहाँ पे इफ लगाओ, यहाँ पे ओड नंबर की नॉट इक्वल टू 0 की लॉजिक लगा दो, ठीक है? ये आपकी ओड नंबर की लॉजिक आ गई। ये आपका ओड नंबर पहले आ गया, ठीक है? और इसके अंदर ओड वाली लाइन लिख दो आप, और ओड के अलावा क्या होगा? इवन नंबर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली एल्स को वो इवन कंसीडर कर लेगा, ठीक है? तो हमने क्योंकि इवन की लॉजिक पहले चेक कर ली है, तो हमें ओड की लॉजिक चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हम इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं एंटर अ नंबर, हम एक नंबर एंटर करते हैं। मैंने 5 एंटर किया, ठीक है? तो उसने कह दिया अ यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी-सी चलिए हम स्पेसिंग दे लेते हैं, ताकि वो नंबर बिल्कुल भी साथ में ना मिले, यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे एंटर्ड एन इवन नंबर, यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, ठीक है? हम इसको दोबारा करते हैं। चलिए हम इसको अब 6 दे के देखते हैं। तो उसने कह दिया यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, ठीक है? अच्छा जी, एक काम और कर लिया, इसको थोड़ी स्पेसिंग दे दें यहाँ पे। अच्छा, अब हम देते हैं इसको 101। तो कह रहा है यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, ठीक है? यहाँ तक हमारी इवन और ऑड की लॉजिक क्लियर हो गई है, ठीक है? अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था। इसके नेक्स्ट पार्ट में कहा गया था आल्सो हैंडल अ नेगेटिव नंबर इफ एंटर्ड एंड शो इनवैलिड नंबर, ठीक है? अब हम इसको यहीं पे हैंडल कर लेते हैं। अगर वो नंबर एंटर्ड किया है यूजर ने और वो नेगेटिव नंबर है, तो उसको हमें बता दे कि यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, ठीक है? अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे एक इफ लगा सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लें कि नंबर जो उसने एंटर किया है इज लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है? यहाँ पे हमने इफ लगा लिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यू हैव एंटर्ड अ
नेगेटिव नंबर, ठीक है। और क्या देते हैं, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर टू चेक, ठीक है। अच्छा, ये इफ को उसने चेक किया सबसे पहले, तो अब ये नेक्स्ट वाला इफ दोबारा चल जाएगा, लेकिन हमने इस इफ को दोबारा नहीं चलाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इफ को एल्स इफ बना देंगे और इस इफ का पार्ट बना देंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो ये इफ चेक करेगा, इफ के बाद वो एल्स इफ चेक करेगा कि आपने इवन नंबर एंटर किया है कि नहीं किया। उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर डालता है 0 से ग्रेटर है, तो ये इफ नहीं चलेगी, वो एल्स इफ में आ जाएगा। इस एल्स इफ में वो इवन और इवन नंबर चेक करेगा, अगर उसको इवन नहीं मिलता, ये कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है, तो वो फिर एल्स पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी नेगेटिव नंबर की लॉजिक हो गई है, सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसका पार्ट, प्रोग्राम शुड नॉट एग्जिट अंटिल यूजर एंटर द 0, ठीक है। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप क्या करता है कि डू वाइल लूप तब तक चलेगा, वो एटलीस्ट वन टाइम लाजमी चलेगा। हम ये चाह रहे हैं कि प्रोग्राम जब चले तो वो बार बार वो ये चीज पूछता रहे कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और उस वक्त तक वो प्रोग्राम को एग्जिट ना करे जब तक वो 0 एंटर ना कर दे, ठीक है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक डू वाइल लूप का यूज करेंगे, और वाइल लूप में हम एक कंडीशन देंगे उसको कि डू वाइल लूप तब तक चलता रहे जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा नम इज इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा कि जब भी मैं 0 एंटर करूंगा तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू हो जाएगी, तो मेरा ये लूप दोबारा चल जाएगा। मैंने दोबारा नहीं चलाना, मैंने 0 एंटर करने पे इस लूप को एग्जिट करवाना है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा कि लूप मेरा तब तक चले जब तक मेरी वैल्यू 0 एंटर ना हो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा व्हाइल नम नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो मेरा लूप चलता रहेगा, और जब भी 0 एंटर होगा, ठीक है, तो वो चेक करेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपकी ये कंडीशन फॉल्स कर देगा। जब वो फॉल्स कर देगा तो आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डू वाइल मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये एट लीस्ट वन टाइम चलता है, एट लीस्ट वन टाइम ये रन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, क्योंकि हमने यूजर से सबसे पहले इनपुट लेनी है और यूजर को कहना है कि नंबर एंटर करो। तो वो अगर पहले ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा डू मतलब वो कैसे पूछेगा यूजर से, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो सारा पार्ट हमने किया था ना, ये वाला, ये सारा पार्ट हमने उठाना है एज इट इज, इसको उठा के हमने ले आना है डू के अंदर। और देखें, अब ये डू के अंदर आ गया ना, तो आपने यहाँ पे स्पेसिंग का ख्याल रखना है, और इन अंदर वालों को सारों के ना एक टैब की स्पेस दे देनी है इस तरह। अच्छा, इस नंबर को जो आपने यहाँ पे किया है ना डिक्लेयर, इसको आप आउटसाइड पे कर लें, ताकि वो एक उसका स्कोप लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा कि डू चलेगा, सबसे पहले डू चलेगा, वो आपसे पूछेगा कि नंबर एंटर करो, उस नंबर को चेक करेगा, लेस देन 0 तो नहीं है। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि वो मॉडुलस उससे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो 0 चेक करेगा, इवन नंबर चेक करेगा, अगर इवन नंबर नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आ जाएगा।
जब भी 0 एंटर करेंगे तो वो हमें एग्जिट करवा देगा। मतलब तब तक ये व्हाइल लूप ट्रू रहेगा जब तक 0 एंटर नहीं करता वो। मतलब जब तक वो 0 एंटर नहीं करेगा तो ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। मतलब मैं अगर 5 एंटर कर रहा हूँ, 1 एंटर कर रहा हूँ, इवन के माइनस नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो माइनस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह कोई पॉजिटिव नंबर एंटर कर रहा हूँ, 5 इज नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि ट्रू है, ठीक है? जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप चलता रहेगा। तो हमने इस लूप को ब्रेक करना है। कब ब्रेक करना है? जब वो इसको इस पे भी ट्रू रहेगा वो, और जब वो 0 एंटर कर देगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। तो जब वो फॉल्स होगी तब वो लूप को एग्जिट करेगा, ठीक है? तो ये लूप को एग्जिट करने की लॉजिक सिर्फ 0 के साथ चलेगी। अच्छा, अब हमारे पास एक मसला आएगा, वो ये कि हमने देखना है कि जब भी यूजर 0 एंटर करेगा तो सबसे पहले डू चलेगा। डू चला तो उसने चेक किया कि 0 लेस देन 0 है, तो वो क्या होगा? फॉल्स कर देगा उसको, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब वो इस पे आ जाएगा, एल्स इफ पे। अब वो 0 मॉडुलस 2 करेगा, तो वो विच इज इक्वल टू 0। अब वो 0 को डिवाइड कर लो जब आप किसी नंबर पे, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं और यहाँ पे मैं 0 को डिवाइड करूं 2 पे, तो 0 देता है। मतलब 0 को 2 पे डिवाइड किया जा सकता है। तो मैं तो वो क्या करेगा, जब नम के पास 0 आएगा तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, जब भी मैंने कैलकुलेटर पे करके दिखाया आपको, ठीक है? तो हमने वो चेक ही नहीं करना, हमने 0 चेक करना है। 0 भी एक इवन नंबर है, लेकिन हम 0 को कंसीडर नहीं कर रहे। हम 0 से ऊपर वालों को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने 0 को भी यहाँ पे चेक नहीं करना, ठीक है? तो इसके लिए हमें थोड़ी-सी कंडीशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम इसको 0 को हैंडल करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमने 0 को हैंडल करना है कि 0 को भी इवन नंबर कंसीडर ना करें, ठीक है? अच्छा, अब पहले क्योंकि डू चलेगा पहले, तो सबसे पहले वो इफ कंडीशन को चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 0 है, तो वो उसको फॉल्स कर देगा। अब वो दोबारा चेक करेगा कि एल्स इफ पे आके 0 मॉडुलस 2 करेगा तो इज इक्वल टू 0। जब ये करोगे ना, 0 जब एंटर करेगा ना, तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा और ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हमने इसको इसके अंदर नहीं जाना, हमने इवन नंबर में 0 कंसीडर नहीं करना, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एल्स इफ लगा देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कि नंबर इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे क्या करे वो, यहाँ पे वो आउटपुट दिखा दे। यहाँ पे हम कह देते हैं, क्योंकि 0 पे हम अपना प्रोग्राम एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं यू हैव एग्जिट द प्रोग्राम, ठीक है? अब जैसे ही 0 आएगा ये लाइन चल जाएगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 का तो आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है? ये सारा प्रोग्राम है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको चला के देख लेते हैं हम। अब देखिए, उसने सबसे पहले पूछा एंटर नंबर, हम इसमें एंटर करते हैं 17। उसने कह दिया कि 17 एक ओड नंबर है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना एक और स्पेस दे लेते हैं हम, यहाँ पे एंटर अ नंबर, यहाँ पे ना इनको डबल डबल कर लेते हैं हम।
अच्छा नंबर एंटर किया 17, उसने कह दिया यू हैव एंटर्ड ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद एंटर किया हमने 15, फिर ऑड, उसके बाद एंटर किया 3, फिर ऑड, फिर 8 एंटर किया, वो इवन आ गया, फिर 10 एंटर किया, वो भी इवन आ गया। देखिए अब प्रोग्राम चलता जा रहा है, प्रोग्राम आपका एग्जिट नहीं कर रहा। तो ये डू व्हाइल की लूप की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ माइनस नंबर, वो कह देगा यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर टू चेक, ठीक है। वो -5 ने आगे शो कर दिया। अब मैं दोबारा से कोई पॉजिटिव नंबर देता हूँ, मैं 88 दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये आपका प्रोग्राम चलता जा रहा है। अब मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। 0 प्रेस किया तो वो उसने मैसेज दे दिया यू हैव एग्जिट द प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम दोबारा नहीं चलेगा, मतलब वो एग्जिट हो गया आपका प्रोग्राम। तो ये इसकी लॉजिक है सारी प्रोग्राम की।